नमस्ते सब्सक्राइबर्स। आज हम चेरनोबिल गए हैं। हमारी जांच हमें ग्रह के सबसे रेडियोधर्मी स्थान पर ले आई है। हमें यकीन है निषिद्ध क्षेत्र में रेडियोधर्मी ईंधन से जुड़े रहस्य छुपे हैं। इसलिए हमें रेडियोधर्मी झील तक जाना होगा ताकि चेरनोबिल में मैग्नेट फिशिंग करके इन रहस्यों का पता लग सके। ये पुराना नक्शा हमें चेरनोबिल तक सही दिशा दिखाएगा। हमें यहाँ से चेरनोबिल संयंत्र होकर अपनी मंजिल तक जाना होगा। आज मैग्नेट फिशिंग के दौरान हम रेडियोधर्मी झील में ढेर सारे रहस्य खोजेंगे। हो सकता है वहाँ रिएक्टर के कुछ मलबे या कोई डरावना हथियार मिल जाए। आज के एपिसोड में ये सब उड़ती हुई बुखाका के रहस्यों को सुलझाएगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैग्नेट फिशिंग पसंद है तो ज़रूर कमेंट करें। रेडियोधर्मी झील तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। हमें बहुत सारी छोड़ी हुई जगहों को पार करना पड़ा और समय समय पर हमें गश्ती दल भी मिलता रहा, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए रेडियोधर्मी झील। देखिए दोस्तों, यहाँ रेडिएशन का निशान है और यहीं पर मैं अपना ताकतवर मैग्नेट डालने वाला हूँ। आज मेरे पास गीगर काउंटर भी है, तो जो भी चीज़ हम इस झील से निकालेंगे उसकी रेडिएशन जांच करेंगे। कुछ फंसा है। मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ भाड़े के सैनिक या फौजी देखे हैं, पता नहीं। देखिए कितने बुलबुले हैं। उम्मीद है ये रेडियो एक्टिव न हो। दोस्तों, आज की हमारी पहली खोज। धीरे से। ये तो गैस मास्क है। वाह जबरदस्त। देखिए, गैस मास्क सीधा रेडियो एक्टिव झील के अंदर है। ये यहाँ टूटा हुआ सा है। काफी डरावना लग रहा है। चलो इसे पहनकर देखते हैं। कितना बदबूदार है ये। उम्मीद है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। जांचना पड़ेगा। देखो, रेडिएशन का स्तर थोड़ा बड़ा हुआ है और यहाँ आ धत्त। यार उम्मीद है कि ये ज्यादा खतरनाक न हो। दोस्तों कमेंट्स में बताओ यहाँ मैग्नेट फिशिंग सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, चलो और डालते हैं और देखते हैं यहाँ और क्या है। याद रहे दोस्तों, हम यहाँ कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो रेडियो एक्टिव या जेट फ्यूल से जुड़ा हो। इसी से उड़ने वाली बुखाका चलती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। संभव है कि यही सबसे रिएक्टिव रेडियो एक्टिव झील वो राज छुपाए हुए है जो उस बुखाका से जुड़े हैं जो सच में उड़ती है और जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मुझे कुछ महसूस हो रहा है, फिर से भारी है। हाँ, इस बार जो मिला है वो भारी है। यार दोस्तों, कहीं ये रिएक्टर का कोई हिस्सा तो नहीं? कहीं ये कुछ और तो नहीं जो रेडिएशन से जुड़ा हो? और ये सब खतरनाक भी हो सकता है। यार, यहाँ रहना पूरी तरह से मना है, इसलिए मेरी तरह बिल्कुल भी मत करना। बेहतर है कि बस सब्सक्राइब कर लो। देखो, अभी तो पानी पर भी कुछ दिख रहा है। यार बस ये फिसले नहीं। कमाल है। देखो ये कितना खींच रहा है। सच में बड़ा खींच रहे हैं। कमाल है। मुझे नहीं पता ये जो हरा है क्या ये बस नदी है या फिर इसका भी रेडिएशन से कोई लेना देना है। दोस्तों, असली शल्कर कौन है? दोस्तों, असली स्टाल्कर कौन है? जिसे पता है कमेंट में लिखो। ओ, कुछ तो दिखने लगा है। देखो, जैसे कोई बहुत बड़ी पाइप हो। वाह, ये कैसे बुलबुले बना रही है? या फिर ये कोई ड्रम है? अरे यार, ये तो गिर गई। सुनो, मुझे उम्मीद है कि ये कोई रेडियो एक्टिव कचरे की ड्रम नहीं है या कुछ और ऐसा। ठीक है, रुक गई, फंस गई। यार खाली है। सुनो, नीचे शायद कुछ और हो सकता है। कमाल है, अब तो ये बिल्कुल खाली है। दोस्तों देखो, ये रेडिएशन का निशान है। लगता है मैं सही था। लगता है इस ड्रम में कोई रेडियो एक्टिव कचरा था या कुछ और। देखो, इसे पूरी तरह रेडिएशन ने गलाकर खा लिया है। कमाल है। हाँ, यहाँ अब कुछ नहीं है, लेकिन अंदर क्या था मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो बताइए, ये कैसे जुड़ा हो सकता है? और क्या पता जो रेडियो एक्टिव ईंधन हम ढूंढ रहे हैं वो वहीं अंदर था। अब वो इस डरावनी झील के तल में फैल गया है। खैर चलिए। रुको, सुनो। ऑपरेटर, देखो वहाँ कोई पेट्रोलिंग कर रहा है। हाँ, सच में कोई घूम रहा है। क्या उसके पास हथियार है? लगता है उसने नहीं देखा। चलो आगे भी फेंकते हैं। जब तक मौका है आगे बढ़ो। यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। मुझे नहीं पता ये सुरक्षित है या कानूनी। कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। मुझे कुछ अटकने जैसा लग रहा है। एक और अटकन है। इस बार भारी नहीं, हल्की चीज़ है। वो दिखाई दे रही है।
ओपा, ये क्या है? लाल रंग दिखा। ओह, छूट गया, ठीक किनारे पर ही। दोस्तों, ये तो फायरमैन का हेलमेट है। क्या आप लोग वो कहानी जानते हैं जो चेरनोबिल परमाणु बिजली घर और दमकल कर्मियों से जुड़ी है? जब वो हादसा हुआ था तब सारी उम्मीदें फायरमैन पर ही टिकी थी। वही लोग उस रेडियो एक्टिव आग को बुझा रहे थे। उनका तो कोई खास नाम भी था, डिस्ट्रॉयर्स, विनाशक। मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ ऐसा नाम था जो उन लोगों से जुड़ा था जो रेडिएशन की समस्या को खत्म कर रहे थे। उनका एक नाम था। अगर आपको जानकारी है और आप समझदार हैं तो कमेंट करें। सबसे दिलचस्प कमेंट्स अगले वीडियो में दिखेंगे। अभी आप मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स देख रहे हैं, तो लिखिए। यार, मैंने ये भी सुना है कि जो फायरमैन के सामान चेरनोबिल पावर स्टेशन के पास मिले थे वो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव और सबसे खतरनाक है। उन्हें पहनना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उफ, वो तो बदबूदार भी है। इधर आओ, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अब तक ईंधन से जुड़ी कोई चीज़ अभी तक नहीं मिली, या फिर कोई गुप्त फाइलें, दस्तावेज जो हमें हमारी मुख्य खोज उड़ती हुई बुखांका के बारे में बता सके। कमाल है। हाँ, ये वाली चीज़ तो और भी भारी है। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। हाँ दोस्तों, मुझे पूरी तरह लग रहा है कि कुछ खिंच रहा है। शायद ये वही चीज़ है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वहाँ देखो, कोई लोहे की चीज़ है जिस पर हरी फफूंदी जमी है। समझ नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ रिवॉल्वर जैसा लगता है। ड्रम में रॉड्स डले हैं। क्या ये रेडिएशन हो सकता है दोस्तों? कमाल है, बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। हरी चमकती रेडिएशन है। याद है, मैंने आपको अपने गीगर काउंटर के बारे में बताया था। आइए देखें ये वस्तु कितनी रेडियो एक्टिव है और इसकी तुलना उस गैस मास्क और हेलमेट से करें जिन्हें हमने पहले मापा था। तुलना के लिए इस वाले को भी जांचते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम लेवल पर ये इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है ना? आवाज़ तो कर रहा है। अब चलिए फायरमैन का हेलमेट चेक करते हैं। ओहो, ये तो और ज़्यादा रेडिएशन दे रहा है। अब ये अजीब सी हरी चीज़ चेक करते हैं। ओहो, ओह, कमाल है दोस्तों। यार, ये कितनी रेडिएशन दे रही है? ये तो बहुत खतरनाक है। शायद ये सच में रिएक्टर का कोई पार्ट है। यहाँ पर ये छोटे छोटे यूरेनियम रॉड्स डाले जाते हैं और ये उनका एग्जॉस्ट जैसा है। जब ये हरे रंग में चमकते हैं तो ये टूटने लगते हैं। कमाल है, मज़ेदार है ना? शायद ये हमारी पहली खोज है जो रेडियो एक्टिव फ्यूल से जुड़ी है। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम मना कर रहे थे। बेकार में यहाँ आना। अरे अब बस करो, वहाँ गार्ड घूम रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं फिर से तुम्हारी नई कहानियां सुन रहा हूँ। चुप हो जाओ, ये कोई कहानी नहीं है। मैंने पहली चीज ढूंढ ली है जो रिएक्टिव फ्यूल से जुड़ी है। हमें खोज जारी रखनी होगी। बैरल, ये सब असली रेडियो एक्टिव चीजें हैं और हम जल्द ही बुखांकी के लिए फ्यूल भी ढूंढ लेंगे। радиоактивные находки, и мы топливо скоро найдем для बुखांक। हाँ, ये सब रेडियो एक्टिव है, बहुत खतरनाक है, समझे? बिल्कुल समझ रहा हूँ। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सूट है। मैं रेडिएशन से सुरक्षित हूँ। सूट तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास गैस मास्क नहीं है। क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, उसकी जरूरत है। अरे नहीं दोस्तों, गैस मास्क की क्या जरूरत है रेडिएशन के लिए? ऑपरेटर को कमेंट्स में बताओ। मेरे पास एक है, मगर वो फटा हुआ और रेडियो एक्टिव है। मुझे एक काम करना है। अब गार्ड चला गया है, यहाँ नहीं है। वो तो यहाँ से बस गुजर गया था, मुझे नहीं पता। सब ठीक है। अगर सब्सक्राइबर समझदार है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैग्नेट फिशिंग पसंद है और आप और भी अनोखी जगहें देखना चाहते हैं। ओहो, ये तो भारी है। ये तो सच में बहुत भारी है। इस रेडियो एक्टिव सूट में काम करते हुए कितनी गर्मी लग रही है। अरे देखो, वहाँ कुछ आ रहा है। ओहो ओहो, हाँ, देखो कुछ बड़ा है, चौकोर है। ये कोई फौजी बक्सा है या क्या है? ओहो, छूट गया। चलो चलो ऑपरेटर, इधर आओ, मेरी मदद करो, मुझे हाथ दो। चलो खींचो। आह, फू, देखो कोई अजीब सा डिब्बा है, जंग लगा हुआ है। अजीब है। ये क्या है? ये डिब्बा नहीं बल्कि तिजोरी है। देखो, हाँ, ये कुछ सैन्य जैसा है या कुछ और। उम्मीद है ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है। ओह, बहुत भारी तिजोरी है। आह, अगर ये सच में कोई रेडियो एक्टिव तिजोरी है दोस्तों, इसे खोला जा सकता है। यह चाबी का छेद है, इसलिए हमें इसे तोड़कर खोलने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अभी नहीं, गार्ड कभी भी लौट सकता है, इसलिए बाद में तिजोरी खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है? मैं इस रेडियो एक्टिव तिजोरी को वीडियो के अंत में खोलूंगा और दिखाऊंगा, इसलिए देखते रहिए। अब मुझे मैग्नेट फेंकना है। क्या वो वापस नहीं आया ऑपरेटर?
वहाँ कोई नहीं है। देखो, मुझे सच में डर लग रहा है, कहीं वो हमें सुन न ले जब हम यहाँ मैग्नेट फिशिंग करते हुए शोर मचा रहे हैं। कोई नहीं है। नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था सब सुरक्षित है। रेडियो एक्टिव झील में मैग्नेटिक फिशिंग करना ठीक है। देखो, फिर से भारी चीज़ मिली है। सुनो, जानते हो, मुझे लगता है ये जो झील है ये सच में पावर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, है ना? और शायद यहाँ उससे जुड़ी चीज़ें फेंकी गई होंगी। शायद दूसरे घुसपैठियों ने भी यहाँ कुछ किया हो। अब हम कुछ और निकाल कर देखेंगे। देखो, आ रहा है, जल्दी देखो। उफ, कितनी काई है। शायद ये सब भी रेडियो एक्टिव है। कमाल है। देखो देखो, लगता है ये शायद हीटिंग को बंद करने के लिए है, या शायद उल्टा कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए। देखा देखा, देखो ये काम कर रहा है। ये अंदर से खुलता है। हाँ, सच में ये कोई ऐसा वॉल्व है जो रिएक्टर की कूलिंग सिस्टम को खोलने और बंद करने के लिए है शायद। उफ, देखो, रेडियो एक्टिव जोंक। रेडियो एक्टिव जोंक कमाल है। अगर ये काट ले तुम रेडियो एक्टिव ज़ोंबी बन जाओगे। सच में? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता। रेडियो एक्टिव जोंक काटे तो क्या होगा? घिनौनी है। तुम बस जोंक में बदल जाओगे। धत्त, मैं जोक नहीं बनना चाहूंगा। ओ हाँ, ये थोड़ा दूर गया। ओपा, मिल गया। आ रहा है, आ रहा है। वैसे इस रेडियो एक्टिव झील में बहुत चीज़ें डाली गई है दोस्तों। शायद मैं यहाँ पहला मैग्नेट फिशिंग करने वाला हूँ। ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आपका लाइक बनता है दोस्तों। चलिए इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे करते हैं, फिर मैं अपना एडवेंचर रेडियो एक्टिव पानी में जारी रखूंगा। देखो, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? क्या ये मोटरसाइकिल है? नहीं। क्या ये व्हील चेयर है? नहीं। ये क्या है? ये साइकिल है दोस्तों। ये चेरनोबिल की रेडियो एक्टिव साइकिल है। दिलचस्प है। क्या मैं इस पर चल भी पाऊंगा? ओह, ये चल रही है। उफ, छी, कमबख्त। झाड़ियों में टट्टी पड़ी है। ये टट्टी रेडियो एक्टिव है। ये मत डालना कि मैं टट्टी में गिर गया था, समझे? हाँ, जरूर डालूंगा। चुप रहो। चलो आगे फेंकते हैं। आखिरकार इससे हमें रेडियो एक्टिव ईंधन या उन गुप्त परियोजनाओं के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती जो यहाँ की जा रही थी। यार, इस बार कुछ हल्का सा फंसा है। देखो, बुलबुले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मैग्नेट खाली नहीं है। हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो। ओपा, क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, देखो, कमाल है। क्या तुम पागल हो? अब सच में निकलना पड़ेगा। ये साफ संकेत है कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खतरनाक है। हाँ, यहाँ स्टाल्कर लोग आते थे और उनके पास ऐसी ही पिस्तौल होती थी। शायद किसी ने इसे सबूत समझकर फेंक दिया, इसलिए इसका ज्यादा हिस्सा बचा नहीं है। देखो, ये कितना जंग लगा है, कितना डरावना है। सच में ये स्टाल्कर की पिस्तौल है। धड़ाम धड़ाम। अफसोस है कि ये पिस्तौल टूटी हुई है, वरना इससे निशाना लगा सकते थे। हाँ, चलो यहाँ से निकलो। नहीं, देखो, यहाँ कोई भी नहीं है। चलो 2-3 बार और डालते हैं, फिर जगह बदलते हैं। कितना गर्म है। उम्मीद है रेडिएशन मुझे नहीं झुलसा रही। देखो, सूरज रेडियो एक्टिव तरीके से तेज जल रहा है। तुम्हारे यहाँ मौसम कैसा है? कमेंट्स में बताओ। सबसे अनोखे जवाब को दिल मिलेगा। ओहो, फिर देखो, ये भारी है। वैसे सबसे भारी नहीं, कभी कभी मैंने टैंक और कई दूसरी चीजें भी निकाली है। अरे, यहाँ कुछ है। देखो, वहाँ लोहे की कोई चीज है। ओहो, ये थोड़ा सा छूट गया था। लगता है ये भी रिएक्टर का पार्ट है। हेलमेट चेक करते हैं। हाँ, रेडिएशन है। हाँ दोस्तों, ये भी रिएक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि ये उतना ही रेडिएशन दे रही है जितना पहली चीज दे रही थी। कमाल है। ये सब रिएक्टर के पार्ट्स हैं और हम रहस्य सुलझाने के करीब हैं। याद है, मैंने वादा किया था कि सेफ खोलूंगा। शायद वहाँ कुछ दस्तावेज मिले जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रहस्यों या रेडियोधर्मी ईंधन की जगह के बारे में जानकारी दे। क्या वहाँ कौन सी तकनीकी रिसर्च हो रही थी? चलो इसे खोल कर देखते हैं अंदर क्या है, फिर मैग्नेट से चीजें निकालना जारी रखेंगे। मेरे पास उपकरण है, अभी इसे तोड़कर खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी यह जो देखा है उसे दोहराने की कोशिश मत करना। ताले तोड़ना गलत और गैर कानूनी है। हो गया, अब इसे आजमाने की कोशिश करते हैं। भैया जल्दी चलो, मुझे लगता है पीछे कोई है, मैं आवाज भी सुन रहा हूँ। हो गया, खोल दिया। ठीक है। ओपा, ये तिजोरी है। ये सच में तिजोरी है। देखो यहाँ क्या है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के अवशेष हैं। मैंने कहा था ना, कुछ रहस्य हमें यहाँ लाए हैं, और शायद वहाँ लिखा है कि रिएक्टर के ईंधन के बारे में क्या है, और कुछ प्रयोग भी। वो देखो देखो देखो, प्रयोगात्मक वस्तुएं, पेज नंबर 41। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की वस्तुओं का अभिलेखागार, जैविक नमूने और प्रयोगात्मक वस्तुएं।
शायद यही हमें चाहिए। ओह, रिएक्टर के नक्शे। और यहाँ क्या है? स्थानिक विकृतियाँ। और ये सब इतना लाल क्यों है? उम्मीद है ये रेडिएशन नहीं है यार। शायद यही चीज़ है जिसे हम यहाँ ढूंढ। कमाल है। हाँ, मैं सही था। देखो, यहाँ ईंधन, बुखाका और रॉड्स की जानकारी भी है। देखा, मैं सही था। अब तो मान गए ना मेरी बात? बताओ, क्या अब मानते हो? वो ये वही सिपाही है। वो वापस आ गया। हाँ, मेरी साइकिल कहाँ है? दे मुझे साइकिल। चुप रहो, मैं ये दस्तावेज ले रहा हूँ दोस्तों। चलो, करना ही है। कमबख्त, वो भाग रहा है। चलो सब यहाँ से निकलते हैं। भागो। चलो दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करना। भागो ऑपरेटर, भागो। तुम मजाक कर रहे हो क्या? चलो 10,000 लाइक लगाओ और हम खोजबीन जारी रखेंगे। भागो। चलो भागो दोस्तों। बस दोस्तों, देखने के लिए सबका धन्यवाद। जल्दी करो।